ट्रिग्नोमेट्री का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स क्लास 10th तक हम लोग एंगल्स को मेजर करने के लिए सिर्फ एक ही यूनिट पढ़ा है हमने, वो है डिग्री। बट यहाँ पे हम लोग और डिफरेंट यूनिट पढ़ेंगे। जिस तरह से लेंथ को मेजर करने के लिए हम कई बार सेंटीमीटर यूज करते हैं, कई बार इंच को यूज करते हैं, तो लेंथ को मेजर करने के डिफरेंट यूनिट हैं। वेट, मास को मेजर करने के डिफरेंट यूनिट होते हैं। उसी तरह से एंगल्स को मेजर करने के लिए भी हमारे पास कई यूनिट्स होते हैं। बट हमारे सिलेबस में यहाँ पे 11th क्लास में दो तरह के यूनिट्स के बारे में पढ़ना है। द फर्स्ट इज डिग्री एंड सेकेंड इज रेडियन। तो to measure any angles we have two different units. The first is called degree, जो हम up to class 10 ज्योमेट्री में पढ़ते आए हैं, and second is called radian. तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि हाउ टू डिफाइन द डिग्री एंड हाउ टू डिफाइन द रेडियन। यदि हमें डेफिनेशन पता चल गया तो हम इन दोनों को आपस में रिलेट भी कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम यदि डिग्री के बारे में बात करें तो क्वेश्चन ये है कि हाउ टू डिफाइन 1 डिग्री एंगल। 1 डिग्री एंगल को कैसे डिफाइन करते हैं, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिए। डेफिनेशन से ही हम फॉर्मूला डराइव करेंगे बाद में, ठीक है। यदि हम डिग्री की बात करें तो 1 डिग्री एंगल का डेफिनेशन होता है द एंगल सबटेंडेड at the center by 1 by 3/60th part of a circle. The angle subtended at the center by 1 by 3/60th part of circumference of a circle is called 1 degree angle. इसका मतलब क्या हुआ? यदि हम डायग्रामेटिकली इस बात को समझें तो आप देखिए इसका मतलब क्या हुआ। इसको डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है, इस सर्कमफेरेंस को हम 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। सर्कमफेरेंस को मैंने क्या कहा, 1 by 3/60 पार्ट से सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो 1 डिग्री का एंगल है। तो हम इस सर्कल के सर्कमफेरेंस को डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये सर्कल के सर्कमफेरेंस को हम 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। हम जब 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो इसका जो एक पार्ट होगा, एक पार्ट, ये जो एंगल बनाएगा, दिस एंगल इज कॉल्ड 1 डिग्री एंगल। इसको हम कहते हैं 1 डिग्री एंगल। दिस द डेफिनेशन ऑफ 1 डिग्री एंगल। इस तरह से 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री ऐड करते चले, बनाते चले जाएं तो कितने एंगल्स बनेंगे? 360 एंगल्स बनेगा और उन सबका सम 360 डिग्री होगा, जैसा हमें पता है। इन अ सर्कल द होल एंगल, कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 डिग्री एंगल? आप सर्कमफेरेंस, सर्कल के सर्कमफेरेंस को 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, उसका एक एक पार्ट 1 डिग्री का एंगल बनाएगा। क्लियर? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 डिग्री। अब 1 डिग्री से छोटा यूनिट भी होता है। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कि हमारा आंसर 22.5 डिग्री आ रहा है, 37:1/4 डिग्री आ रहा है। तो डिग्री को कभी फ्रैक्शन में नहीं लिखना, बल्कि डिग्री से छोटा यूनिट भी होता है। वो कैसा होता है? देखो, ये हमने मान लो इस एंगल को AOB मान लिया और एंगल AOB को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। यहाँ पर इसको जूम करके थोड़ा देखते हैं। एंगल AOB को, एंगल AOB को हमने सर्कल से बाहर निकाल दिया। ये हमारा एंगल AOB था, 1 डिग्री का एंगल है। यदि आप 1 डिग्री के एंगल को, 1 डिग्री एंगल का जो लेंथ ऑफ आर्क है, इस आर्क को यदि आप 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हो, कितने इक्वल पार्ट में? 60 इक्वल पार्ट में यदि आप डिवाइड करते हो, 60 इक्वल पार्ट में, कितने पार्ट में? 60 इक्वल पार्ट में। यहाँ पे हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया था? 360 पार्ट में। तो ये 1 by 3/60 पार्ट था और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? इसको 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। यदि आप इसको 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो इसका जो एक एंगल बनेगा, एक एंगल, ये वाला एंगल, इस एंगल को हम कहते हैं, ये एंगल जो है ये 1 मिनट का एंगल है। इसको हम 1 डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 डैश मतलब 1
मिनट का एंगल है। तो ये कितने पार्ट में डिवाइड हुआ? 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ, 60 पार्ट। ठीक है, और ये जो 1 मिनट का एंगल है, और इस एंगल को और 60 पार्ट में डिवाइड करोगे, यहाँ पे बहुत छोटा हो जाएगा, इसको इस एंगल एओसी को और जूम करके और 60 पार्ट में डिवाइड करोगे, तब तो छोटा एंगल बनेगा, 1 सेकेंड का एंगल बनेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री का जो एंगल है वो 60 मिनट के इक्वल है। एक एक मिनट का 60 एंगल बनेगा यहाँ पे, और 1 मिनट का जो एंगल होता है वो 60 सेकेंड के इक्वल होता है। ठीक है, इसको मिनट सेकंड कहते हैं, बट इसको डैश एंड डबल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन इन स्मॉल यूनिट ऑफ डिग्री। यदि आपको कहीं डिग्री फ्रैक्शन में मिल रहा है तो आप उसको मिनट सेकंड में भी ले सकते हो। इसके ऊपर जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। आप अभी फॉर्मूला देखिए, 1 डिग्री इक्वल टू 60 रेडियन एंड 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक है, तो ये तो डिग्री का डेफिनेशन था और डिग्री की स्मॉल यूनिट थी, तो हमने डिग्री के बारे में पढ़ा। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है रेडियन के बारे में। अब यदि हम रेडियन के बारे में बात करें, रेडियन सेकेंड थिंग है रेडियन। अब रेडियन का डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ, फिर से समझिए। सॉरी, यदि हम रेडियन के डेफिनेशन को समझें, सर्कल पे चलते हैं फिर से। रेडियन का डेफिनेशन कहता है कि आपका जो सर्कल का सरकमफेरेंस है, उस सरकमफेरेंस में आप रेडियस के इक्वल आर्क ड्रॉ करो। तो रेडियस के इक्वल, रेडियस यहाँ पे आपका आर था, और ये जो आर्क है ना, ये आर्क, इस आर्क का लेंथ भी रेडियस के इक्वल रखो। यदि आप ऐसा रखते हो तब ये जो सेंटर पे एंगल बनता है, ये जो एंगल सेंटर बनता है, ये इस एंगल को हम 1 रेडियन का एंगल कहते हैं। इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सो what is the definition of 1 radian angle? The length of arc is equal to the radius. ये तो ओ एन ओ भी तो रेडियस है ही, और यदि ए बी का लेंथ भी रेडियस के इक्वल आ जाए, रेडियस के इक्वल, तो इसका मतलब ये जो एंगल सेंटर बन रहा है 1 रेडियन का एंगल है। तो इसका मतलब 1 रेडियन को यदि डिफाइन करना चाहें, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, center of the circle made by arc of length is same as radius। तो क्या हुआ हमारा एंगल सबटेंड द सेंटर ऑफ सर्कल मेड बाय आर्क। कौन से आर्क से जो एंगल बना है जिसका लेंथ रेडियस के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एंगल 1 रेडियन। अब आप बताइए कि इसका जो कंप्लीट सर्कुलर एंगल होगा, कंप्लीट सर्कुलर रेडियन में, वो कितना होगा। हमने डिग्री में पढ़ा था कि जो कंप्लीट सर्कुलर एंगल होता है 360 डिग्री का होता है, क्योंकि 1 डिग्री का 360 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पे 1 रेडियन का एंगल इसके इक्वल हुआ, और एक रेडियस लेंगे, और एक रेडियस, और एक रेडियस, और एक रेडियस लेंगे, तो 1 रेडियन का एंगल बनता रहे। कितनी बार रेडियस को लेंगे, तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है, सरकमफेरेंस है 2πr। इसका मतलब हम 2π टाइम्स रेडियस को ले रहे हैं। कितनी बार ले रहे हैं, 2π टाइम्स। तो व्हाट इज द कंप्लीट एंगल एट द सेंटर, दिस इज 2π रेडियन। क्योंकि रेडियस को एक बार लिया तो 1 रेडियन का एंगल बना। यदि हम यहाँ पे आर की जगह 2r लेते तो 2 रेडियन का एंगल, 3r लेंगे 3 रेडियन का एंगल, 2πr लेंगे 2π रेडियन का एंगल। इसका मतलब कंप्लीट सर्कुलर एंगल जो बनेगा, सर्कुलर एंगल, complete angle in radian measure can be written as 2π रेडियन। रेडियन का कोई स्मॉल यूनिट नहीं होता है, इसलिए आप रेडियन के एंगल को फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आपने देखा 1 कंप्लीट एंगल 2π रेडियन का है। अब इसी में यदि मैं आपको दोनों डिग्री एंड रेडियन को रिलेट करने की कोशिश करूं आपके सामने, तो आप देखिए अभी हमने पढ़ा था कि जो डिग्री मेजर होता है, मैं दोनों को रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाउ टू रिलेट डिग्री एंड रेडियन, कैसे रिलेट करेंगे। अब देखिए, मैंने यहाँ पे 2 सर्कल बनाया है। एक सर्कल मैं यहाँ पे डिग्री के लिए यूज करूंगा,
एंड दूसरा सर्कल में यहाँ पे रेडियन की यूज है। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, इस पूरे टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट बात है रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, और ज्यादातर क्वेश्चन इन रिलेशन से ही सॉल्व होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। डिग्री एंड रेडियंस, इन दोनों को रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं और इन दोनों को आपस में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से हम लेंथ में सेंटीमीटर को इंच में और इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसी तरह से आपको यहाँ पे डिग्री को रेडियन में एंड रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना सीखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे डिग्री में पढ़ा था कि जो कंप्लीट एंगल होता है, कंप्लीट एंगल ये होता है 360 डिग्री का, और हमने रेडियन में थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि जो कंप्लीट एंगल रेडियन में होता है वो 2 पाई रेडियन का होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन है। बिल्कुल क्लियर है। कंप्लीट एंगल, सर्कल कितना ही बड़ा हो कितना भी छोटा हो क्या फर्क पड़ता है, कंप्लीट एंगल का मेजरमेंट तो उतना ही होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन, यदि हम 2 से कैंसिल कर दें तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। देखो, डिग्री में यूनिट लिखना जरूरी है डिग्री का, बट रेडियन में ये सी नहीं भी लिखेंगे तो इसका मतलब रेडियन ही है। यदि किसी क्वेश्चन में एंगल के ऊपर कुछ यूनिट नहीं लगा है, मतलब समझ लो कि वो रेडियन में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ये डिग्री एंड रेडियन के बीच का बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, यहाँ से हम डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि मैं कहता हूँ 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल है, तो 1 डिग्री कितना होगा, पाई बाई 180 रेडियन। इसका मतलब जब कभी आप डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करो, किसी भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, डिग्री टू रेडियन में क्या करना है, उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज 1 डिग्री पाई 180 रेडियन होता है। और यहाँ पर यदि उल्टा चले, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या होगा, 180 बाई पाई डिग्री। तो ये कन्वर्जन का बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ये रटना नहीं है, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है पाई 180 था कि 180 बाई पाई था, आपको बस ये याद रखना है 180 डिग्री पाई रेडियन। आपको दो सर्कल, आपसे यदि कन्वर्जन पूछा जाए, आपके दिमाग में दो सर्कल बनना चाहिए, 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। अब ये कन्वर्जन के लिए फॉर्मूला बन गया कि जब कभी आप डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करोगे, डिग्री टू रेडियन, तो ये फॉर्मूला यूज करोगे आप। ये फॉर्मूला किसके लिए, डिग्री टू रेडियन, 1 डिग्री इक्वल टू पाई 180 रेडियन, और ये फॉर्मूला किसके लिए, रेडियन टू डिग्री। 11th क्लास में हम जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे वो ज़्यादातर केसेस हम रेडियन में ही पढ़ेंगे, इसलिए डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यदि मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल लेने की कोशिश करूँ, आप देखिए हाउ टू कन्वर्ट, तो कुछ एग्जांपल देखें। जैसा हमने 10th क्लास में पढ़ा था साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, अब हमें इसमें बात नहीं करनी, अब हमें रेडियन में बात करना है। तो 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिखेंगे, 30 मल्टीप्लाई 580, 1 डिग्री इक्वल टू कितना है, 5/180, तो 30 डिग्री क्या होगा, 30 इंटू 5/180 कितना बन गया, 5/6, कैंसिल हो गया ये 30 और 180, तो ये 5/6 रेडियन है। इसका मतलब 30 डिग्री को आप 5/6 कर सकते हो। 45 डिग्री, 45 मल्टीप्लाई 5/180, आप यदि कैंसिल करोगे 45 को 180 से, तो ये आएगा 4, ये आएगा पाई 4। यदि आप 60 डिग्री की बात करो तो 60 मल्टीप्लाई पाई/180, तो ये बन गया पाई/3। देख लो 60 3 जा 180 हो गया, तो पाई/3 आ गया। यदि आप 90 डिग्री की बात करो तो 90 मल्टीप्लाई पाई/180, तो 90 2 जा 180, क्या बन गया, पाई/2। इस तरह से जितने भी डिग्री मेजर हैं उन सभी को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो, एंड रेडियन को आप पाई के फॉर्म में भी लिख सकते हो, इसमें पाई की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। तो यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन पाई/6, मतलब साइन 30 डिग्री 1/2, हमने साइन 30 डिग्री 1/2 पढ़ा है, उन्हीं चीजों को रेडियन में पूछा जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं जो आपको याद रखना है। वैसे कन्वर्जन आपको पता चल चुका है, बट फिर भी आप जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ये कुछ एंगल्स आपको याद हो जाएंगे।
अब याद करने की जरूरत भी नहीं। पाई बाय 6 क्या होता है? व्हाट इज पाई बाय 6? तो पाई 180 डिग्री होता है। 180 बाय 6 30 डिग्री हो गया। व्हाट इज पाई बाय 4? आपके दिमाग में चलने, व्हाट इज पाई? मैंने पूछा tan पाई बाय 4, tan पाई बाय 4, tan पाई बाय 4, tan पाई बाय 4। पाई कितना है? 180 डिग्री। सो tan पाई 4 क्या होगा? 180 बाय 4 45 डिग्री, एंड tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या है? 1। तो इस तरह से आपके दिमाग में कैलकुलेशन चलना चाहिए, आप नोटबुक की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो tan पाई बाय 6, sin पाई बाय 6, sin पाई बाय 4, tan पाई बाय 3, tan पाई बाय 2, sin पाई बाय 2, ये जो एंगल्स हैं ये आपको याद होना चाहिए। तो आपने देखा हाउ टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन। उसी तरह से उल्टा भी चल सकते हैं, रेडियन टू डिग्री। रेडियन टू डिग्री यदि आपसे कहा जाए कि एक काम करो 3 पाई बाय 2 को डिग्री में कन्वर्ट करो, तो 3 पाई बाय 2 मल्टीप्लाई क्या करोगे? 180 बाई पाई, डिग्री में आ गया। पाई कैंसिल कर दो, ये 90 से कैंसिल, 270 डिग्री आ गया। 3 पाई बाय 2 को हमने रेडियन में कन्वर्ट करना था। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या, सॉरी, डिग्री में कन्वर्ट करना था। तो डिग्री में कन्वर्जन के लिए क्या करते हैं? 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री। तो हमने 180 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इंपॉर्टेंट बात क्या थी इस पूरे टॉपिक में? इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात है इफ वी आर कन्वर्टिंग डिग्री इंटू रेडियन, द फॉर्मूला इज 1 degree is equal to pi by 180 radian, and when we are converting radian into degree, 1 radian is equal to 180 by pi degree. कहाँ से फॉर्मूला आया? 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन से आया। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको कन्वर्जन के लिए याद रखना। आपके असाइनमेंट में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन क्वेश्चन में सबसे पहले डिग्री टू रेडियन के क्वेश्चन दिए, तो लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 में मेजरमेंट ऑफ एंगल में फाइंड द रेडियन मेजर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। इसमें बहुत सारे डिग्रीज दिए हुए हैं जिसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि मैं कुछ एग्जाम्पल लूँ तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट जो है इसमें लिखा है 105 डिग्री, और इसको रेडियन में कन्वर्ट करो। तो क्या करोगे? 105 मल्टीप्लाई 5 बाई 180। सिंप्लीफाई करेंगे, ये 21 हो गया और ये 36 हो गया। इसको कैंसिल करें, 7 3 जा 21 और ये 12, तो आंसर आ गया 7 पाई बाई 12 रेडियन। मैंने कहा रेडियन में सी लिखना जरूरी नहीं है, 7 पाई बाई 12 का मतलब भी ये रेडियन ही है। तो इस तरह से आप डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट कर सकते हो। बट यदि किसी क्वेश्चन में डिग्री से छोटा यूनिट भी उसके साथ आता है तब क्या करेंगे, वो हम क्वेश्चन के डी पार्ट से समझते हैं। 7 डिग्री 30 मिनट, 7 डिग्री 30 मिनट। यदि आपको पूरे वीडियोस के बीच में कुछ नोट करने की जरूरत रहती है तो आप वीडियो को पॉज करिए और नोट कर लिया कीजिए। ठीक है, 7 डिग्री 30 मिनट को हमें किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। तो सबसे पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। 7 डिग्री 30 मिनट, तो 7 डिग्री 30 बाई 60 डिग्री। 30 मिनट को डिग्री में क्या लिखेंगे? 30 बाई 60, ये हो गया 7:1/2। ये आ गया डिग्री में। आ रही बात समझ में? तो 7 2 या 14 प्लस 1 15/2। इसका मतलब 7 डिग्री 30 मिनट को हम 15/2 डिग्री फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अब यदि आप अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि यू नो इफ वी आर कन्वर्टिंग डिग्री इनटू रेडियन वी शुड मल्टीप्लाई विद पाई बाय 180। आप इसको मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, सिंप्लीफाई करो तो ये कैंसिल हो जाएगा 5 से, 15 से सीधा कैंसिल हो जाएगा, मुझे लग रहा है 15 1 जा 15 30 15 2 अभी पाई बाय 24। तो आपने देखा 7 डिग्री 30 मिनट को हमने पाई बाय 24 रेडियन कर दिया। उसी तरह से यदि डिग्री मिनट सेकंड भी होता है तो कोई प्रॉब्लम, पहले सेकंड को मिनट में और फिर मिनट को डिग्री में, बाद में डिग्री को कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। यदि डायरेक्ट डिग्री इस तरह से दिया है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट यदि डायरेक्ट इस तरह से डिग्री नहीं है, यहाँ पे दिया है, तो पहले कन्वर्ट करो डिग्री में, सेकंड मिनट सबको डिग्री में कन्वर्ट करो, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करो। ठीक है, यदि आप क्वेश्चन के जे पार्ट को देखें, इसमें लिखा हुआ है 42 डिग्री 57 मिनट एंड 16 सेकेंड। थोड़ा सा लेंदी है, बट कोई बात नहीं। देखिए 42 डिग्री 57 मिनट और ये 16 सेकेंड है ना, इसको मिनट में कन्वर्ट करो, 16 बाई 60, ये क्या आ जाएगा? मिनट आ जाएगा। ये मिनट हो गए। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, सॉरी मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो और फिर 60 से डिवाइड करो, तो किस में आ जाएगा? डिग्री में। और फिर जो डिग्री आएगा उसको हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। कई बार कैलकुलेशन बहुत लेंदी होता है, कोई बात नहीं, होने दो। करना वही है जो लॉजिक, जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरह से आप किसी भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। यदि किसी डिग्री के आगे माइनस लगा है तो रेडियन के आगे भी माइनस लगा रहेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब
यदि आपको रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करना है तब क्या करोगे? यदि आपको कन्वर्ट करना है रेडियन टू डिग्री, यदि हम क्वेश्चन 2 की बात करें, इसमें लिखा है रेडियन टू डिग्री, आप बताइए कि 7 पाई/6 रेडियन को डिग्री में क्या कहेंगे? तो बहुत सिंपल है, 7 पाई/6 मल्टीप्लाई 180 बाई पाई डिग्री। ठीक है, पाई कैंसिल हो गया, 6 से ये कैंसिल हो गया, 6 त्रिजा ये हो गया 210 डिग्री, कैंसिलेशन करो, पाई कैंसिल और ये सिंप्लीफाई करके 210 डिग्री आएगा। तो 7 पाई/6 का मतलब 210 डिग्री। इस तरह से आप रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो। बट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि जब कभी किसी क्वेश्चन में रेडियन का मेजरमेंट पाई के फॉर्म में नहीं दिया तब क्या करेंगे? ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन होता है। जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूँ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपसे कहा जा रहा है कन्वर्ट 1 रेडियन इनटू डिग्री मेजर। 1 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है? तो कैसे करेंगे? तो आप 1 रेडियन को क्या लिखोगे? 180 बाई पाई डिग्री। मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखते रहिए। बट मैंने कहा था डिग्री को कभी भी फ्रैक्शन में नहीं लिखना है, बल्कि डिग्री मिनट सेकेंड में रिप्रेजेंट करना है। तो इसका हम यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट करेंगे और ये आएगा 22/7 डिग्री। यदि हम इसको 11 2 से कैंसिल करें तो 90 और 97 630/11 डिग्री। तो आप क्या कर रहे हो? आप इसको डिग्री में, डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट, क्योंकि डिग्री को फ्रैक्शन में लिखना सही नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है, इसलिए हम इसको डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट करें। हाउ टू कन्वर्ट? बहुत सिंपल आइडिया है, आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। 11 5 जा 55 और 80, 11 7 जा 77, 3/11 डिग्री। देख रहे हो? तो ये बन गया 57 डिग्री, 3/11 डिग्री। अब 3/11 जो फ्रैक्शन है इसको मिनट में कन्वर्ट करो तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ये किस में आ गया? मिनट में आ गया। तो डिग्री को मिनट, 57 डिग्री एंड 3/11 डिग्री है, तो 57 डिग्री तो ऑलरेडी इंटीग्रल है, 3/11 फ्रैक्शन को फिर मिनट में कन्वर्ट कर 60 से मल्टीप्लाई, 57 डिग्री 180/11 मिनट। ठीक है, और सिंप्लीफाई करते हैं, चलते चले जाते हैं। अब इससे और छोटा यूनिट, तो हम फिर से इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1 11 बन जाओ 11, ठीक है, और ये बन गया 7 70, 11 6 जा 66 एंड ये 4/11। ठीक है, ये हो गया मिनट। फिर से कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, 11 1 जा 11, तो ये बन गया 70, 11 6 जा 66, 4/11। ठीक है, अब ये बन गया 57 डिग्री 16 मिनट, और फिर 4/11 जो फ्रैक्शन में इसको 60 से मल्टीप्लाई करो किस में आ जाएगा? सेकंड में आ जाएगा। ये आ गया 57 डिग्री 16 मिनट 240/11 सेकेंड। अब सेकेंड से छोटा कोई यूनिट होता नहीं है, इसलिए सेकेंड को डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि इससे छोटा यूनिट तो हमारे पास है नहीं। तो 11 1 जा 11 2 जा 22 एंड 20, 11 1 जा 11 98 21.8 सेकेंड। तो 1 रेडियन को डिग्री में, 1 रेडियन को डिग्री में हम क्या लिख सकते हैं? 57 डिग्री 16 मिनट एंड 21.8 सेकेंड। दिस इज द आंसर। इस तरह से आप किसी भी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो उन क्वेश्चन में जहां पर वो पाई के फॉर्म में नहीं दिया है। देखो यहाँ पे ये पाई के फॉर्म में था, तो सीधा यदि 180 पाई से मल्टीप्लाई, पाई कैंसिल हो जाएगा। बट यदि पाई के फॉर्म में नहीं है तो हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, पाई की वैल्यू पुट करके, और डिग्री को फ्रैक्शन नहीं लिख करके डिग्री मिनट सेकंड में लिखना पड़ेगा। यदि आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन को देखें तो इसमें आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्ट में ऑलरेडी रेडियन है। यदि मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने, जी पार्ट 11/16 रेडियन, 11/16 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 11/16 मल्टीप्लाई 180/पाई डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते यदि चले जाएंगे तो 11/16 मल्टीप्लाई 180/22 मल्टीप्लाई 7, और ये बन गया डिग्री। सिंप्लीफाई करें, 11 2 जा, ठीक है, और ये 16, ये 45 4 जा, और ये 4 आ गया, तो ये बन गया आपका 7 5 जा 35 एंड 7 4 जा 28 प्लस 3
31/8 डिग्री, देख रहे हो आ गया डिग्री में फ्रैक्शन में। अब इसको कन्वर्ट करो किस में, मिनट में। तो पहले मिक्स फ्रैक्शन में, 8 3 जा 24, 75, 8 9 जा 72, 3/8, ये आ गया डिग्री। अब इसको मिनट सेकंड में करें तो क्या आएगा, 39 डिग्री, और 3/8 मल्टीप्लाई 60 मिनट। ठीक है, कर लोगे इसके आगे, जैसा हमने यहाँ पे किया था वैसा यहाँ पे करते चले। इसको फिर से मिक्स फ्रैक्शन में करो, फिर मिनट अलग होगा, और जो मिनट का फ्रैक्शनल पार्ट होगा उसको 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पे डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री। आपके असाइनमेंट में जितने भी रेडियन टू डिग्री एंड डिग्री टू रेडियन वाले क्वेश्चन है, पहले इनको कंप्लीट करिए, इनके ऊपर वर्कआउट करिए, फिर मैं आपको एप्लीकेशन ऑन डिग्रीज एंड रेडियन के बारे में बात करूंगा। तो आपके असाइनमेंट से आप क्वेश्चन नंबर 1 मेजरमेंट ऑफ एंगल का, ठीक है, मैं कुछ सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, आप इनको भी ट्राई करिए। क्वेश्चन 1 से लेकर के 5 तक इन क्वेश्चन को पहले आप ट्राई करिए, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए, उसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स पे आइए।